भाइयों, आइए आज हम उस रोग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका मुख्य कारण हमारी जीवन शैली है। आज बदलते हुए परिवेश में हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है और बदलती हुई जीवन शैली हमारे लिए रोग का कारण बन रही है। उन रोगों में से एक रोग जिसका नाम अंग्रेजी में डायबिटीज, हिंदी में मधुमेह या कुछ लोग इसे चिनिया रोग भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होना, जो कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को पचाने के लिए उत्तरदायी है। सच पूछा जाए तो इस रोग का कारण हमारी चिंता, हमारी हताशा, हमारी निराशा, कुढ़न, जलन और इसके साथ साथ शारीरिक परिश्रम का न करना भी है। अगर हम इन चीज़ों से अपने को बचा लेते हैं, रोज मानसिक परिश्रम के साथ साथ कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि हम इस रोग से बच सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ये सब नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहें कि घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा काम है, इसे न करते हुए भी हम जी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम मधुमेह जैसे बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और दवा खाने के चक्कर पे चक्कर लगाने लगते हैं, तो डॉक्टर हमारी जीवन शैली तो नहीं बदलता है, लेकिन रोज़ हमारी दवा की गोलियां बढ़ाते जाता है और गोलियां बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि वो हाथ उठा देता है और एलोपैथिक डॉक्टर सीधे बोलता है, अब इसका उपचार हमारे पास नहीं है, आप रोज़ इंसुलिन की इंजेक्शन लिया कीजिए। लेकिन हम आपको इस बात से आश्वस्त करते हैं कि अगर आप अपने आप को नेचर के लिए सुपुर्द कर देंगे तो आप इस रोग से बच सकते हैं। अब पहले ये आप जानिए कि अगर ये रोग होता है तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें रोग हुआ है। ये तो डॉक्टर अगर हमारा मेडिकल चेकअप कराते हैं, हमारे खून का चेकअप कराते हैं, तो उससे भी मालूम पड़ सकता है। लेकिन इसके पहले अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको थकान महसूस होगी, इसके साथ ही आपका वज़न कम होने लगेगा, आपके घाव देर से भरने लगेंगे और आप बार बार पेशाब का अनुभव करेंगे। इस तरह की चीज़ें जब आपके जीवन में आने लगे तो आप तुरंत पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपके शरीर में, आपके खून में शक्कर की, शुगर की मात्रा कितनी है। अगर वह परमिशेबल लिमिट को पार करती है तो आप तुरंत किसी अच्छे नेचुरोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए और बदलाव इस तरह का हो ताकि आपको कोई तकलीफ भी ना हो और आपकी बीमारी भी सही हो जाए। इसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसके लिए, मधुमेह के लिए अगर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि आप अपने भोजन से कार्बोहाइड्रेट को हटा दें, उसके जगह पे आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। अब कार्बोहाइड्रेट हटाना बोले तो कैसे हटाना? जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जैसे कि आलू, चावल, इन चीज़ों का सेवन आप कम कर दें। इसके अलावा जो मीठी चीज़ें हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मिठाई है, शक्कर है, जेम है, जेली है, बिस्किट है, तो इन चीज़ों का भी सेवन आप बंद कर दें। अगर आपको चावल खाना ही है तो चावल को कुकर में ना पकाएं, चावल को उबालें, उबाल के पकाएं और उसके माड़ को निकाल दें और फिर उसको खाएं। अगर आलू खाने की इच्छा है तो आप आलू को उबाल दें, छील लें और फिर उसकी सब्जी बना के या भरता बना के जैसे चाहे खा लें, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा आप अपने खाने में आधा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें। आधा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करने से ऐसा होगा कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने आप आपके शरीर में कम हो जाएगी। रात में दाल का सेवन करें। दाल के सेवन करने से आपको प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। तो इस तरह करके आप अपने आप को इस चीज़ों से बचा सकते हैं। इसके अलावा भी इससे बचने के और इसके परहेज़ के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं उन परहेज़ों के बारे में एक दूसरे वीडियो में आपसे जिक्र करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से व्यायाम करके, कौन कौन से योगा करके, कौन कौन सी चीज़ों को
अपनी ज़िंदगी में खाने में हटा के और किस किस चीज़ों का खाने में आप उपयोग करके इस बीमारी से बच सकते हैं। आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि एलोपैथिक में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इस बीमारी को जड़ से हटा दे। इसलिए जो लोग एलोपैथिक के सहारे ये बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, वो मान लें कि ये बीमारी एलोपैथिक से ठीक नहीं हो सकती है। ये बीमारी केवल नेचुरोपैथी से ठीक हो सकती है और ये बीमारी केवल आप ठीक कर सकते हैं, कोई आपका डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है। और इसको ठीक करने के लिए आपको अपने जीवन में, आपकी जीवन शैली में अमूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और परिवर्तन कैसा? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू लूज कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग, इफ़ यू लूज हेल्थ यू लूज समथिंग, बट इफ़ यू लूज वेल्थ यू लूज नथिंग। तो वेल्थ लूज करना कुछ भी लूज करना नहीं है, लेकिन हेल्थ का लूज होना बहुत बड़ी चीज़ों का लूज होना है। इसलिए हेल्थ को बचाए रखिए, और हेल्थ को बचाए रखने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के कुछ समय को निकाल कर योगा को दीजिए, कुछ समय निकाल कर मॉर्निंग वॉक को दीजिए, कुछ समय निकाल कर मेडिटेशन को दीजिए। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप पाएंगे कि निश्चित रूप से आपके डायबिटीज में, मधुमेह में एक अमूलभूत परिवर्तन आ रहा है, एक सुधार आ रहा है, वो ठीक होने की कगार पे जा रहा है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ के लोग कुछ कहते हैं कि मैं तो शक्कर खाता ही नहीं, लेकिन दिन में 4 कप चाय पीते हैं। 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी भी हो तो दिन भर में वो 4 चम्मच चीनी खा रहे हैं, और उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम चीनी खा रहे हैं। बोलते नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर मेरा शक्कर कैसे बढ़ रहा है, मेरा शुगर कैसे बढ़ रहा है। भाइयों, ज़रा ध्यान दीजिए कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। कहीं गए, किसी पार्टी में गए, किसी के यहाँ गए, आपने बस 1 रसगुल्ले खा लिए, बोला मैंने तो 1 ही रसगुल्ला खाया, लेकिन उस रसगुल्ले में शक्कर कितनी थी, वो सारी शक्कर तो आपने कंज्यूम कर ली ना। और इस तरह अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे तो आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि हम शक्कर खा रहे हैं, और आप खा भी रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो शक्कर हमने लिया है उसको पचाने के लिए जो इंसुलिन है, वो इंसुलिन तो हमारी जो बॉडी है, पेंक्रियाज है, वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो वो छोड़ नहीं रहा है तो पचेगा कैसे? वो पचेगा नहीं तो वो पूरे हमारे ब्लड में जाएगा, और जब हमारे ब्लड में जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और ये मैं बता दूं कि डायबिटीज़ को साधारण रूप से नहीं लेने का, ये बहुत ही घातक है। एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के कारण इससे लीवर खराब होता है, और अगर ये नहीं भी खाएं और डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया तो ये आपके लीवर को इफ़ेक्ट करेगा, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा, आपकी आँखों को इफ़ेक्ट करेगा, और इस तरह आपको ये बहुत बुरी तरह पंगु बना कर रख देगा। इसलिए मेरी आप सबसे अनुरोध है कि डायबिटीज़ को साधारण न लें और इसको गंभीरता से लें। और अगर आपको कोई सुझाव चाहिए तो आप मेरे नंबर 9422145558 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।